कंसंट्रेशन के साथ हम यहां पर बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी सफलता का शॉर्टकट है नहीं, ये आप समझ लीजिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई आपको घुट्टी पिला दी जाए और आप एकदम से क्या है एग्जाम को क्रैक कर जाओ। हमें एक एक चीज को बारीकी से समझना है। हमें ये नहीं देखना है कि एग्जाम में हम बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि काश मैंने ये पढ़ लिया होता। ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो यहां पर अगर हम सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि विराम चिन्ह है क्या। विराम चिन्ह वही है दोस्तों कि जैसे विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज को, हम उस दूसरे एग्जाम्पल में बताते हैं, जब भी हम किसी एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बीच में अगर थक गए तो हमने क्या कहा, पेड़ के नीचे भैया या कहीं दुकान पे या कहीं भी हमने क्या कर लिया, विश्राम कर लिया, है ना। जब हम चलते समय रुकते हैं तो हम कहते हैं विश्राम। ऐसे ही हम लिखते समय या फिर हम चीजों को क्या बोलते समय हम कुछ ठहराव लेते हैं। तो यहां पर विराम चिन्ह का मतलब है कि लिखेंगे ही तभी तो विराम चिन्ह आएगा। तो मतलब क्या है कि विराम का मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, हिंदी में पिछली बार पूछा गया था विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो अगर ऑप्शंस में ठहराव है, विश्राम है या रुकना है तो आप मार दीजिएगा। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जो लगाए जाने वाले सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, उनको हम क्या कहेंगे सर, विराम चिन्ह कहेंगे। अब बात आती है दोस्तों विराम चिन्हों के भेद क्या होते हैं। तो समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो हर बार पूछा जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने यही पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या क्या है। ऑप्शंस होते हैं 20, 25, 10, 12, 8, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में विराम चिन्हों की बात करें तो कामता प्रसाद के अनुसार 20 बताए गए हैं। एक और क्वेश्चन स्टार बना के लिख लेना है, सारा कुछ नहीं लिखना है, स्टार बना के चीजों को लिखना है। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार कितनी है, बराबर में 20। लिख लिया। अगला स्टार बना के लिखिएगा कि कामता प्रसाद किससे संबंधित हैं। तो कामता प्रसाद हिंदी में विराम चिन्हों से संबंधित है, जैसे भरत मुनि रस से संबंधित है ना। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। अब सुनो, पिछली बार यानी 2007 से लेकर 2018 के बीच में छोटी बड़ी परीक्षाओं में 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए, स्टार बना के लिखना, कि विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। यानी हिंदी में विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। पहला क्वेश्चन स्टार बना के लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन उसी के आगे लिखना है, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से तो लिया गया है, लेकिन यह बताओ, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि ऐसा हिंदी में विराम चिन्ह कौन सा है जिसको अंग्रेजी से नहीं लिया गया। तो बताओ, एकमात्र है। तो दोस्तों, जब यूनिक चीज होती है तो उसको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखो कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को कहां से लिया है। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से लिया है। दूसरा क्वेश्चन वह कौन सा है जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप की बात करते हैं, जो पूर्ण विराम होता है, ये वाला पूर्ण विराम है ना। फुल स्टॉप छोड़ो आप, यह पूर्ण विराम दोस्तों, जहां पर हम पूरी तरीके से रुक जाते हैं। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये कि कामता प्रसाद जी ने कितने बताए हैं विराम चिन्ह, तो 20। चौथा क्वेश्चन ये कि कामता प्रसाद संबंधित किससे हैं, विराम चिन्हों से। 4 क्वेश्चन हो गए। इसी स्लाइड में 4 क्वेश्चन हो गए, चारों स्टार बना के पॉइंट में लिख लो। क्लियर है? अब हमें यह देखना है कि हमें विराम चिन्ह पढ़ने कितने हैं। विराम चिन्ह एक्चुअल में 18 से 20 होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं हम उनको ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो, यहां पर कुछ विराम चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, अल्प विराम, अर्ध विराम, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक, योजक, अवतरण, लाघव, आदेश, रेखांकन, लोप, पुनरुक्ति, या फिर जो है इसको जो हम कहते हैं रिपीट पॉइंटर सिंबल, और इसको यहां पर त्रुटिपूरक, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है ना, त्रुटिपूरक पूछा जाता है। और एग्जाम में ये वाला लाघव चिन्ह बहुत पूछा जा रहा है इस समय। क्लियर है? और यहां पर 15 के बाद जो है 16, 17, 18, तो 16, 17, 18 जो होते हैं, इनमें से दोस्तों किस तरीके से, अभी ये लिखना मत, अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा कि अल्प विराम और अर्ध विराम में फर्क क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अल्प विराम और अल्प विराम में और अर्ध विराम में फर्क क्या है, दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या सिंबल उनके होते हैं और कहां कहां पर लगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि अल्प विराम का सिंबल क्या होता है।
तो अल्प विराम का गाइस जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला छोटा कामा, है ना। अल्प का मतलब छोटा, इस तरीके से याद कर लेना है। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह इसका प्रयोग होता है, यानी किसका, यानी इसका प्रयोग होता है। यह क्या है, यह अल्प विराम है। किसके लिए, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, और क्या है, जब दो तीन वस्तुएं हों या दो से अधिक वस्तुएं हों उनके कंपैरिजन के लिए, है ना। मेरी बात समझ रहे ना। जैसे जैसे राम सीता लक्ष्मण हनुमान, राम मोहन श्याम हनुमान, राम सीता गीता मीना, इस तरीके से जब भी हम चार दोस्त या चार सहेलियां होते हैं या चार लोग होते हैं या चार मंडली होती है तो उसमें हम कामा को दर्शा के दोस्तों हम आगे नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, यह है दोस्तों आपका अल्प विराम है गाइस। क्या है, अल्प विराम है। क्लियर है। अब ये देखना होगा कि अल्प विराम और अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन में फर्क क्या है। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ऊपर वाली बिंदी को हटा देता हूं तो ये देखो अल्प विराम बन जाता है ना, अल्प विराम बन जाता है। लेकिन अल्प विराम तो मैं पढ़ चुका हूं, तो अर्ध विराम क्या है। अर्ध विराम वो है कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक, मतलब ये कह रहा है कि यह बड़ा है। मतलब अल्प विराम छोटा था, अर्ध विराम बड़ा है। यही ट्रिक याद रखना, अर्ध विराम बड़ा है, अल्प विराम छोटा है तो अल्प विराम सबसे कम समय, अर्ध विराम थोड़ा बड़ा है तो अल्प से कुछ अधिक समय। मेरी बात समझ रहे ना। जहां अधिक समय तक देर तक रुकना पड़े वहां अर्ध विराम कहते हैं। जैसे क्या, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गाइस। यहां पर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन ये तरीके से, अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ही इसको बना देता हूं और क्वेश्चन बना के मैंने ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया, मैंने कह दिया आपसे कि इसमें सूर्यास्त हो गया और लालिमा के बीच में यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला विराम कौन सा है, तो आपके पास अल्प विराम होगा, अर्ध विराम होगा, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। लेकिन अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। जब याद रखो कि जब दो चीजें आपको दी हो, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, तो आप लगाइए अर्ध विराम। ठीक है। जब केवल नीचे दिया है तो आप लगाइए अल्प विराम, छोटा है तो छोटा, अर्ध मने थोड़ा सा बड़ा, और ये हो जाएंगे दोनों सिंबल। क्लियर है, कोई डाउट। क्वेश्चन मैंने क्या लिखाया था, कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो आपने कहा था फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। क्लियर है। जब वाक्य खत्म हो जाता है गाइस, तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जिस तरीके से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं हरिद्वार जाना है, मध्य प्रदेश से हरिद्वार जाना है, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जाना है, राजस्थान से हरिद्वार जाना है, तो बिहार से हरिद्वार जाना है। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई जहां से जाना है और जाना हरिद्वार है, खत्म हो गई बात। और खत्म होने का मतलब है कि उसके आगे नहीं जाना। यात्रा खत्म तो मतलब वापस आना। अब यहां पूर्ण विराम को लिखते समय हमने कहा कि जब कोई चीज लिख रहे होते हैं तो हमें आगे की लाइन, जैसे राम खाना खाता है, इसके आगे नहीं पता कि राम खाना खाने के बाद क्या कर रहा है, वाक्य खत्म। तो यहां पर क्या लग गया, लास्ट में ये लग गया। मोहन स्कूल जाता है, मतलब काम खत्म हो गया, यहां पर लगा दिया, तो यहां पर मुझे आगे की मतलब नहीं है। तो पूर्ण विराम का मतलब है कि जब भी कोई चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आगे की बात ना की जाए, पूरा वाक्य खत्म हो जाए, पूर्ण विराम लग जाता है। अब एक कॉलन होता है, एक होता है कॉलन, उपविराम। बहुत बार पूछा गया, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, आपने बहुत जो है अपने एग्जाम में 10th 12th में इन पर निबंध भी लिखा होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, प्रदूषण एक अभिशाप है। तो मतलब क्या है, यहां पर जो प्रयोग होने वाले ये दो सिंबल्स हैं, इनमें क्या है, इनमें दोस्तों आपका यूज हुआ है उपविराम, कॉलन यूज हुआ है। मेरी बात समझ रहे ना, उपविराम या कॉलन यूज हुआ है, इस चीज को आप याद रखें। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों विस्मयादिबोधक, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका सिंबल आप देख सकते हो, ये वाला सिंबल है गाइस, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन में केवल आपको एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में यह पूछता है कि हाय वह मर गया, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम यूज हो गया है।
तो आपको याद रखना है कि यह जो विराम चिन्ह होता है ना, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। और मैं इसको पूरी तरीके से बता देना चाहता हूं कि जब भी यह विराम चिन्ह प्रयोग होगा आपके एग्जाम में, तो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, हमें खुशी है या हमें जो है विषाद का मतलब होता है, यहाँ विवाद लिखा है कोई बात नहीं, या हमें जो है बहुत दुख ही है, विषाद लिख लेना, ठीक है ना, हम बहुत दुखी, विषाद का मतलब होता है दुख। विस्मय की बात करना, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। हम किसी से घृणा करते हैं, हम आश्रय करते हैं, ठीक है ना, हम करुणा करते हैं, भय है। तो मतलब क्या है कि इन सभी पॉइंटों को लिख लेना है, और इन सभी पॉइंटों का जब भी हम यूज करेंगे तो इस चिन्ह का इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा। बोले कैसे? जैसे हाय वह मर गया, हाय छी छी मेरे शाबाश, मतलब क्या है, यहां पर अगर ऐसे जो है वर्ड अगर आएंगे तो आपको लगा देना है। जैसे हाय, ये क्या हो गया, आह मजा आ गया, है ना, ये देखिएगा दुख की बात है, ये खुशी की बात है। छी, घृणा, घृणा की बात है, छी छी, ये कितना गंदा काम है ना। तो अरे आप कब आ गए, शॉक्ड, एकदम से आश्चर्य हो गया। शाबाश, बहुत, मतलब जो है किसी को बढ़ावा दे रहे हो आप, है ना। तो मतलब क्या है कि हर तरीके से इन वर्ड, अगर जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखे तो आपको आंसर केवल विस्मयादि बोधक देखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न चिन्ह। लाघव चिन्ह और त्रुटि पूरक चिन्ह बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों को बहुत अच्छे से देखना है जो आगे बताने वाला हूं। प्रश्न चिन्ह बहुत सिंपल है। जब यार देखें किसी से हम प्रश्न करते हैं, जैसे वह क्या लिखा है, प्रश्न कब करेंगे, जब क्या हम करेंगे, क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, यह कब हुआ, ऐसे क्यों कैसे कब। तो ऐसे वर्ड अगर आएंगे तो आप आंसर क्या लगा दोगे, प्रश्नवाचक लगा दोगे। और प्रश्नवाचक का मतलब यह है, यहां पर क्वेश्चन मार्क होता है, यानी ताजमहल किसने बनवाया, यह किसने मारा, यानी इस कुत्ते को किसने मारा, यह दरवाजा किसने बंद किया, तुम कहां जा रहे हो, है ना, तुम कब आओगे। तो मतलब क्या है, प्रश्न है, अगर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक लगाना पड़ेगा। कोष्टक चिन्ह क्या है? कोष्टक चिन्ह दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है कि अधिक स्पष्ट करने के लिए, अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको एक हमेशा एग्जांपल एक ही दिया है। जैसे अधिक स्पष्ट करने का मतलब क्या है, जैसे आप शादी बारात का कार्ड देखते हो, आपके घर में आता होगा, और शादी बारात के घर में अगर देखा जाए तो एक नाम लिखा है, नाम अगर लिखा है, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं दूसरे की मजाक क्यों उड़ाऊं। जैसे देखिएगा, जैसे अगर मेरा नाम जो है धीरज द्विवेदी, आप सभी जानते हो मेरा नाम धीरज द्विवेदी है, और एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा घर का नाम